अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची अपने चैनल तिब की दुनिया मुफरद आज़ा के साथ। और आज जो टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं उसका उन्वान है हाई फैट्स डाइट, यानी गुद्दी या सफरावी ग़िज़ाएँ। तो दोस्तों, हम अपने टॉपिक को 4 हिस्सों में तकसीम करेंगे। पहले हम फ़ैट्स के आफ़ाल, उसके बाद फ़ैट्स की ज़्यादती की अलामात और फ़ैट्स की कमी की अलामात, और फिर फ़ैट्स की हामिल ग़िज़ाएँ आपको बताएंगे। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, हम पहले नंबर को देखते हैं। हमारा कि फ़ैट्स जो हैं वो हमारे जिस्म में करती क्या हैं। जितनी भी फ़ैट्स हैं ये हमारी मुतवाज़िन ग़िज़ा का अहम हिस्सा हैं। अगर ये हमारे खून में मुतदल मिक़दार में रहें तो ये बेहतरीन आफ़ाल सर अंजाम देती हैं, और अगर इनके आफ़ाल बिगड़ जाएं, यानी हम फ़ैट्स की ग़िज़ाएँ ज़्यादा लेना शुरू कर दें, तो उससे अमराज़ पैदा हो जाते हैं। या फिर अगर फ़ैट्स की ग़िज़ाएँ कम लें तो फिर उसकी कमी की अलामात पैदा हो जाती हैं। तो चौथे नंबर पर हम आपको फ़ैट्स की हामिल ग़िज़ाएँ बताएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ़ैट्स के आफ़ाल जो हैं वो क्या हैं। हम जो फ़ैट्स वाली ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करते हैं ये जिसमें जाकर खिलत सफ़रा पैदा करती हैं। खिलत सफ़रा मुजस्सम होकर जिगर गुदत बनते हैं, ठीक है। और खिलत सफ़रा के लतीफ़ हिस्से से जो एनर्जी पैदा होती है उसको हम पावर कहते हैं, और ये पावर जो है ये जिगर को वो आफ़ाल सरअंजाम अदा कराती है जिसको हम तहलील कहते हैं। अब तहलील क्या है? तहलील ये है कि जिगर ही हमारे जिस्म में ग़िज़ा को पकाने का ज़िम्मेदार है, पूरे जिस्म को तक़सीम करने का ज़िम्मेदार है। और जब हमारा जिस्म ग़िज़ा को हज़म कर लेता है तो उसके बाद जो फासिद मादे बनते हैं उनको भी इंसानी जिस्म से तहलील करके ख़ारिज करने का ज़िम्मेदार जो है वो जिगर है। तो दोस्तों, इसके अलावा फ़ैट्स हो या जिगर हो, ये हमारे जिस्म का इंतहाई अहम हिस्सा है, हत्ता कि दिल और दिमाग से भी बहुत अहम है, ठीक है। जिगर या फ़ैट्स ये दोनों ही इंसानी जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़ियत को पैदा करते हैं, और क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है ये अमराज़ के ख़िलाफ़ लड़ती है, अमराज़ के ख़िलाफ़ लड़ती है, एक फ़ौज है जिस्म की, ठीक है। तो अगर फ़ैट्स कम हो जाती है या फिर जिगर जो है वो हमारा सही तरह काम नहीं करता तो हमारी जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है ये शदीद मुतासर होती है, ठीक है। तो इस हवाले से ये फ़ैट्स जो हैं ये हमारे जिस्म की इंतहाई अहम ख़ुराक हैं। अब हमने फ़ैट्स के आफ़ाल पढ़ लिए, तो दूसरे नंबर पर हम ये देखते हैं जी कि फ़ैट्स की ज़्यादती से जो है वो कौन से अमराज़ या अलामात जो है वो पैदा होती हैं, ठीक है। तो जब फ़ैट्स हमारे जिस्म में बढ़ जाती हैं, ठीक है, जब फ़ैट्स हमारे जिस्म में बढ़ जाती हैं तो उस वक्त जिगर जो है वो ख़ुद तेज़ होता है। एक तरफ जिगर में तहरीक होती है, दूसरी तरफ हम गुद्दी या सफरावी या फ़ैट्स वाली डाइट ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो उससे जो अलामात पैदा होती हैं फ़ैट्स के ज़्यादती से, उनमें अमूमन फीका और ज़र्द चेहरा, सफरावे मिजाज, मुँह का जायका चिरपरा या नमकीन होता है, प्यास ज़्यादा लगती है, जिस्म में चुभन, घबराहट और चिंगारियाँ सी महसूस होती हैं, हरकत व सूरत अंजाल की शिकायत हो जाती है, मादा मनविया पतला हो जाता है। ऐसे लोग बातचीत साफ और तेज़ तेज़ करते हैं, इनको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। औरतों को हैज़ की तकलीफ़ होती है, हैज़ बेकायदगी से आता है, दर्द से आता है, और औरतों को सलियान रहम यानी लिकोरिया जो है वो पीले रंग का होता है और इसमें बदबू और जलन होती है। खफकान कल्ब का अर्जा होता है, तबीयत बोझल रहती है,
जल्द पर छपाकी ज़ाहिर हो जाती है, नज़ला हार की शिकायत होती है, दायमी पेचिश होती है, बाईं तरफ आधा सर दर्द होता है जिसको दर्द शकीका कहते हैं, तपे मुहरका होता है, ज़कावत हिस्स होती है, सांस तंगी के साथ आता है, पूरे जिस्म पर जो है वो वरम होती है, रहम जो है वो सोजिशनाक हो जाता है, हाथ पाँव और पेशाब में भी जलन होती है, पेशाब कम मिकदार में जलन के साथ होता है, आशोब चशम, नींद की बेचैनी, गनूदगी और ख्वाब में भी आग दिखाई देती है, अजाबत बेकायदा आती है, 4-5 मरतबा वाशरूम में जाने के बावजूद भी पता चलता है कि बड़ा पेशाब आने वाला है, यही हालत छोटे पेशाब की भी होती है, ब्लड प्रेशर हाई रहता है और पट्ठों की कमज़ोरी रहती है। तो ये हो गई फैट्स की ज़्यादती की अलामात। तो अब हम आपको फैट्स की कमी की वजह से होने वाली जो मर्जी अलामात हैं उनके बारे में बताते हैं। ये आ गया जनाब अब फैट्स की कमी से पैदाशुदा अवारजात। दोस्तों, हर चीज़ अपने एतदाल पर जो है वो दुरुस्त रहती है, इसी तरह फैट्स भी अपने एतदाल पर रहें तो सेहत रहती है। अगर ये बिगड़ जाएं, कम हो जाएं या ज़्यादा हो जाए तो मर्ज़ जो है वो पैदा हो जाता है। अगर फैट्स की कमी हो जाए तो इससे जो अलामात पैदा होती हैं उनमें अमूमन रंगत जो है वो गंदमी और स्याही माइल हो जाती है। चेहरे पर स्याहियाँ, कील महासे और स्याह दाग नज़र आते हैं, आँखों के नीचे स्याह हल्के पड़ जाते हैं, जल्द पर सुर्ख धब्बे दिखाई देते हैं, जल्द पर खारिश, खुश्क और जल्दी न पकने वाले फोड़े फिंसियाँ होते हैं, सारा जिस्म दुबला और पेट जो है वो मशक की तरह फूला हुआ होता है, तबखीर मैदा होती है, जिस्म पर जो है वो जिस्म में रसोलियाँ होती हैं, सर पर बाल कसरत से होना लेकिन फिर ऐसा ऐसा दरमियान से गंज हो जाता है, अक्सर सोचो विचार करते रहते हैं, नींद की कमी और डरावने ख्वाब जिनमें स्याह चीज़ें दिखाई देती हैं, कब्ज़ शदीद रहना, क़ज़ाए हाजत के वक्त काफ़ी देर लगती है और इसके अलावा बवासीर बादी, बवासीर खूनी, तबखीर मैदा, इंतशार की ज़्यादती, मादे मनविया की किल्लत, तुर्श डिकारें, मैदे में जलन, दर्द, मकद में दर्द, जलन और खून आना, ज़ाहिरी जल्द पर मुँह के मसे और तिल के निशानात होते हैं, पेट से हवा खारिज होती है, ज़ाहिरी जल्द पर चंबल, धदर, फंगस, खारिश और गैंग्रीन के निशान होते हैं, एहतलाम कसरत से आता है, कोलेस्ट्रोल बढ़ने का रुझान होता है, पित्ते में पथरियाँ होती हैं, यूरिक एसिड बढ़ने का रुझान होता है, जोड़ों में सोजन और शदीद दर्द होता है, गंठिया होता है, तपेदेक होती है, खुश्क दमा होता है, मालन खोलिया, जनून, नमूनिया, मुंह से खून आना, लकवा, राशा, पड़वाल, बवासीर अलानव यानी नाक की बवासीर और हेपेटाइटिस बी वगैरह, कैंसर और दर हकीकत ऐसे लोगों को ही मुंह की बवासीर होती है, यानी जब भी बोलेंगे गंद बकेंगे, ठीक है, जब भी बोलेंगे दूसरों पर इतराज़ करेंगे, मुसलमानों पर इल्ज़ामात लगाएंगे, उनको काफिर करार देंगे, छोटी छोटी बच्चियों को 2 साल की 3 साल की बच्चियों को अपनी हवस का निशाना बना देंगे, ठीक है। तो ऐसे लोग यानी फैट्स की कमी के ही शिकार होते हैं। तो अब हम आपको बताते हैं कि फैट्स वाली ग़िज़ाएँ कौन सी हैं। अब हम आपको बताते हैं कि फैट्स वाली ग़िज़ाएँ। दोस्तों, फैट्स वाली ग़िज़ाओं में अंडा, खजूर, बादाम, अखरोट, चलगोज़ा, पिस्ता, मुरब्बा, आम, गंदम का नमकीन, दलिया और बकरे का गोश्त, देसी मुर्गी, भेड़ का गोश्त, करेला, मेथी, पालक, सरसों का साग, दाल, मूंग, बटेर, बदख का गोश्त, आम, अंगूर, खुबानी, शतूत, पपीता, नारियल, हल्दी, सौंफ, पुदीना, अजवाइन, देसी, कलवंजी, काली मिर्च, अदरक वगैरह जो हैं ये सारी चीज़ें फैट्स की हामिल हैं।
ठीक है। अब हम देखते हैं कि फैट्स, अगर फैट्स कम हो जाती हैं यानी फैट्स की ज़्यादती हो जाती है तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, यानी फैट्स बढ़ जाए, फैट्स बढ़ जाए तो इसका ग़िज़ाई इलाज जो है वो है कार्बोहाइड्रेट्स बढ़ा दें, यानी फैट्स को बंद कर दें और कार्बोहाइड्रेट या बलगमी ग़िज़ाएँ ज़्यादा कर दें। फैट्स ख़त्म, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा, तो ये बैलेंस जो है वो बराबर हो जाएगा। और अगर फैट्स कम हो जाती है तो फिर फैट्स वाली ग़िज़ाएँ ही ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, जो कि हमने आपको बता दी हैं। तो ये टॉपिक इंशाल्लाह आपको पसंद आया होगा। इसके मुतालिक कोई भी सवाल हो तो आप कर सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।